जयपाल जी, नागौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी पिछले 1 वर्ष से आपके कीर्तन, सत्संग एवं एकांतिक वार्तालाप का श्रवण कर रहा हूँ तथा भगवान शिव की उपासना एवं नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी मेरा एक संशय है। महाराज जी, पवित्र तीर्थ स्थानों, पवित्र धामों की यात्रा दर्शन से क्या लाभ है? महाराज जी, क्योंकि कई लोग तीर्थ यात्रा पर जाने पर बोलते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है, तो क्यों दूर जाकर परेशान हो रहे हो? इस विषय में महाराज जी मेरा थोड़ा मार्गदर्शन करें। वो नहीं समझते हैं, वह ज्ञान से युक्त हैं, केवल बातें बनाते हैं कि सर्वव्यापी भगवान। साक्षात्कार किया है सर्वव्यापी भगवान का? जो ऐसी बातें करता ना वो जानता नहीं। सर्वव्यापी भगवान के साक्षात्कार करने के लिए प्रक्रिया है। जैसे हमने बताया कि मेहंदी के पत्ते पत्ते में लालिमा छिपी हुई, लेकिन फाड़ के देख लो पत्ता आप, कहीं अगर हरे के सिवा लाली दिखाई दे तो मुझे बताना। लेकिन जब हम मेहंदी को एक प्रक्रिया में लेते हैं, उसको बांटते हैं, उसको हाथ में लगाते हैं, काफी देर के बाद जब हम धोते हैं तो हाथ हमारा लाल मिलेगा, मेहंदी नहीं, हाथ हमारा लाल मिलेगा। तो लाली मेहंदी में ही है, लेकिन एक प्रक्रिया से अनुभव में आए ना। जैसे हमने बताया कि दूध में घी है, तो आप दूध में पूड़ी पका के दिखाओ, नहीं पका पाओगे। उसकी प्रक्रिया है। दूध को औटाइए, दही बनाइए, मथिए, मक्खन निकालिए, फिर घी। ऐसे सर्वात्म भगवान विराजमान, उसकी प्रक्रिया है। क्या भगवान शिव बता रहे हैं प्रक्रिया? बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमुति प्रगट हूं ही मैं जाना। सर्वत्र हरि विराजमान है, लेकिन प्रेम से प्रकट होते हैं। बात समझ में? अब प्रेम कहां से प्रकट होता है? निष्पाप हृदय में। अब निष्पाप कैसे हो? तो बोले चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा स्नान करते हैं, चलो काशी चलते हैं, वहां चलो द्वारिकापुरी चलते हैं, उज्जैन वृंदावन धाम चलते हैं, संत संग करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं। अब जब संत संग किया, पता चला नाम जप करो, संयम से रहो, पाप आचरण मत करो, अधर्म आचरण मत करो। अब आप सत की तरफ चलने लगे, असत छूटने लगा। नाम जप से, सदाचरण से, तीर्थों के अवगाहन से, साधु समागम से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट होने लगे, हृदय पवित्र होने लगा, भगवान को पुकारने लगे, हे नाथ कब दर्शन दोगे, हे प्रभु। अब प्रेम आ रहा है, और जहां विकलता बढ़ी कि अब रहा नहीं जा रहा भगवान के, उसी दिन भगवान दर्शन दे देंगे। कैसी विकलता होनी चाहिए? भागवत में लिखा, रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। चिल्ला चिल्ला के कि अब जिया नहीं जा रहा प्रभु, आपके बिना अगर नहीं मिले तो प्राण निकल जाएंगे। ऐसा भगवान के प्रति। बोले भगवान के दर्शन के लिए विकलता कैसी चाहिए? एक शिष्य ने पूछा, तो बोले चलो यमुना जी ले गए, बोले डुबकी लगाओ, लगाया, दबा दिया, और थोड़ी देर तो ऐसे रहा, जब श्वास लेने को एकदम ऐसे निकला, और कहा गुरुजी अगर अब ना निकलते तो प्राण निकल जाते। बोले ऐसी जब विकलता होगी जैसे अभी श्वास लेने के लिए थी कि अगर अब ना मिली तो प्राण निकल जाएंगे, ऐसे अगर अब हरि ना मिले तो प्राण निकल, उसी दिन भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ये प्रेम प्राप्त होता है। तीर्थ अवगाहन, भगवद विग्रह दर्शन, साधु समागम, नाम जप, अच्छे आचरण, पापाचरण का त्याग, पापों का नाश, तब प्रेम प्रकट होता। उसी प्रेम से भगवान प्राप्त होते, इसलिए जरूरी है ये सब। वो क्या जाने, वो क्या जो केवल बात बना देना, इससे थोड़ी बात बनती है दूध के रेसे रेसे में घी पूड़ी पका के दिखाओ। गाय के पूरे शरीर में दूध है, उसका एक स्थान है, दुग्ध का स्थान। जब बछड़ा ऐसे ऐसे करता है तो पूरे शरीर के रक्त से दुग्ध बनकर के थनों में आता है। कहां बच्चा गर्भ में आया तो भगवान का चमत्कार देखो, रक्त को दूध में बदल दिया, और वो पूरे शरीर की माता का जो रक्त है वो बच्चे के लिए दूध बन करके उसके प्राणों का पोषण करता है। जैसे पूरे शरीर में गाय के दुग्ध विराजमान है, पर आप निकाल नहीं सकते कि यहां से हम कान से दूध निकाल ले, वो थन का स्थान है, वहां जब बछड़ा करे तो पिन्हा जाती है, उसके रक्त का ही दूध बनता है। गाय के शरीर के जो पहले जो पाचन तंत्र में, वो फिर जाकर के बनता है। तो ऐसे ही स्थान है ना गाय के दूध का थन, ऐसे स्थान है काशी, द्वारिका, अयोध्या,
मथुरा, वृंदावन, ये जो भगवान के दिव्य स्थान है, ये हमारे पाप नष्ट करते हैं, ये हमारे हृदय को पवित्र करते हैं, और पवित्र हृदय में ही भगवान की प्राप्ति की चाह होती है। इसलिए प्रायः जो भगवत प्राप्ति की चाह रखते, धामों की यात्रा करने, 4 दिन यहाँ रुके, 4 दिन और कष्ट सहते हैं, गंगा यमुना का अवगाहन करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, जो कुछ बन सका दूसरों की सेवा करते हैं, भजन करते हैं। इन लोगों की बातें नहीं सुने जो ऐसे केवल गप। तो जब प्राप्त करने की बात आएगी तो भागोगे तुम भी। चलो अमुक जगह के संतों के मिले, अमुक संतों से मिले, क्योंकि बिना सत्संग के, बिना तीर्थ अवगाहन के, बिना भजन के, बिना पवित्रता के भगवान को किसने पाया? केवल बातों बनाने से थोड़ी भगवान प्राप्त हो जाते हैं। समझ पा रहे हो आप? इसलिए आवश्यक है ये, उनकी बातें मत मानो। अच्छा, वैसे ही आप देखो, आप तो हर जगह घूमते हैं, यहाँ का वायुमंडल कैसा है और बाहर का वायुमंडल कैसा है, आप खुद देख लो। एक भागवतिक वायुमंडल है, नहीं, एक अलौकिकता नहीं लगती वृंदावन में? अगर आपकी दृष्टि सही है तो आपको एक अलौकिक आनंद लगेगा कि भाई ये तो दुनिया से निराला है। जहां देखो राधे राधे, जहां देखो कृष्ण कृष्ण, जिधर देखो गली में मंदिर 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 मंदिर, और संसार में देखो क्या है, संसारिकता है। तो ये धाम, अब जैसे काशी जाओ, जगह जगह शिव जी आपको मिलेंगे, जगह जगह भगवान की एक दिव्यता मिलेगी। हरिद्वार जाओ, कितना सुंदर वातावरण, गंगा जी बह रही, पहाड़ है, प्रकृति है, जहां भगवान की महिमा की याद आती, स्मृति आती। तो ये पावन तीर्थ हृदय को पवित्र करते हैं, पापों का नाश करते हैं। अवश्य जाना चाहिए, पर वहां के संयम जान लेने चाहिए कि वहां पाप ना बन पावे, वहां गंदी बात कोई ऐसी ना हो जाए, क्योंकि बाहर गंदी बात हुई तो वहां नष्ट हो जाएंगे, वहां अगर हो गई तो बहुत मुश्किल पड़ेगा नष्ट होना। तो इसलिए बहुत सावधानी से तीर्थों में जाए, दूसरों का खाने की चेष्टा न करे, दूसरों को सताने की चेष्टा न करे, कोई पापाचरण न करे, अपने को कष्ट दे। मान लो 2 टाइम भोजन पाते हो तो तीर्थ जाए, एक दिन उपवास करे, एक दिन एक बार आहार कर ले, और खूब भजन करे, खूब परिक्रमा करे, गंगा स्नान करे, नाम कीर्तन करे, ये कमाने जाया जाता है। इससे पाप नष्ट होते हैं, हृदय पवित्र होता है, जीवन उन्नतिशील होता है। समझ पाए आप? जी।